Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from. हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश और मिशन अब्रॉड चैनल में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू मिशन अब्रॉड। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कनाडा का एक पीएनपी प्रोग्राम जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं और कनाडा इमिग्रेट होना चाहते हैं तो कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड ये वीडियो है जो कि कनाडा पीएनपी के ऊपर बनाया गया है। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ पीएनपी पे कोई वीडियो अपलोड करें, तो इसी सिलसिले में मैंने एक अभी न्यूज़ आई है जो कि पीएनपी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि फ्यूचर में आने वाले अच्छे वीडियोस कनाडा इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन, यूएस इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ओके, वैसे मैं टाइम पे डिफरेंट वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ अब्रॉड से रिलेटेड, अब्रॉड इमिग्रेशन, पीआर, वीज़ाज एंड ऑल दैट। तो कीप सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी जो करंट पीएनपी प्रोग्राम निकला हुआ है उसका नाम है AINP, जो कि है अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। तो अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम AINP कब स्टार्ट होने वाला है? ये स्टार्ट होगा जनवरी 2, 2018 से। और ये कहाँ पे लॉन्च होगा? AINP की वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से कैच कर सकते हैं वेबसाइट को। और आपने कब अप्लाई करना है? जनवरी 2018। अभी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन के अलावा, बट उसके लिए आपका, जो कि मैं पहले से कहता आया हूँ कि आपका आइलेट्स क्लियर होना चाहिए, एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल बनाएं, ठीक है। ये सब चीज़ें इमिग्रेशन के लिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो स्किल्ड पीपल को ही पीएनपी के थ्रू ही आपका माइग्रेट करते हैं यहाँ से। तो आप लोगों को ज़रूरी ये है कि आप अपना स्किल सेट बढ़ाएं, ठीक है। अगर आपके कोई सर्टिफिकेशन है, अच्छे से सर्टिफिकेशन कीजिए जो कि NOC लिस्ट में आता हो, तो आप इजीली कनाडा इमिग्रेट हो सकते हैं। विथिन 4 to 6 मंथ आपको कनाडा में सिटीजनशिप मिल सकता है। तो चलिए हम अभी बात कर रहे हैं अल्बर्टा AINP के बारे में, ये जो पीएनपी प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये है हमारा स्टार्ट होने वाला है जनवरी 2018 से। आपका एप्लीकेशंस आप अपलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्या है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी, ये सारी चेक करेंगे। अगर आप उसके जो आप रिक्वायरमेंट है उस दायरे में फिट नहीं बैठते हैं तो आपको क्या करना है, जस्ट एक ब्रीफ अपना उस पर जो भी उसमें आपको ज़रूरत है, जहाँ पे आप लैकिंग पॉइंट है आपका, उसको आप कवर करने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी AINP में अप्लाई करें। बट ये 2018 जनवरी से ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, देखिए। ऑक्यूपेशन रिक्वायरमेंट, देखिए ऑक्यूपेशन रिक्वायरमेंट है मोस्ट ऑक्यूपेशंस अंडर NOC स्किल लेवल्स। NOC है आपका नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। ये स्टार्ट होता है 0 A B C D आर एलिजिबल अंडर AINP। अब इसमें कौन कौन से हैं ये आप कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके भी चेक कर सकते हैं, बट मैंने इसके लिए सोचा है कि आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि NOC लिस्ट एक्चुअली होता क्या है, आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपका जो स्किल सेट है, ठीक है। तो ये है आपका NOC स्किल लेवल होना चाहिए 0 A B C D आर एलिजिबल, ठीक है। अब रेजिडेंसी स्टेटस क्या है, यहाँ पे कुल मिला के 4 या 5 पॉइंट हैं जिसको आपने ध्यान से देखना है। और अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो और इस पर वर्कआउट करें, अगर कहीं पे लैकिंग है आपका पॉइंट, तो हो सकता है कि आप जल्दी से जल्दी जब आप अप्लाई करेंगे विथिन 2 मंथ आपको
अल्बर्टा में आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो रेजिडेंसी स्टेटस एंड वर्क परमिट रिक्वायरमेंट क्या क्या है। You must have valid temporary resident status in Canada that authorize you to work in Canada. आपके पास कनाडा में का कोई ना कोई एक ऐसा वीज़ा हो जिसके बेस पे आप वहाँ रह रहे हों और आप ऑथराइज्ड हों कनाडा में काम करने के लिए, जिसको बोला जाता है वर्क वीज़ा। ठीक है, अगर आपके पास वर्क वीज़ा है, क्योंकि विजिटर वीज़ा अगर आप लेते हैं तो उस पर आप जॉब नहीं कर सकते हैं, उस पर आप ऑथराइज नहीं हैं कनाडा में वर्क करने के लिए, तो सबसे बेस्ट है वर्क वीज़ा, फैमिली स्पॉन्सरशिप। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट अपना कलेक्ट कर लें। दूसरा है यू मस्ट हैव अ वैलिड वर्क परमिट फॉर एन एलिजिबल ऑक्यूपेशंस। ठीक है, तो आपके पास वर्क परमिट का होना ज़रूरी है, ये चीज़ें ध्यान में रखें। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। थर्ड पॉइंट है इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। मैंने पहले ही बोला था कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज में आपने कोर्स किया हुआ है तो फ्रेंच लैंग्वेज में भी क्लियर होना चाहिए। अब इसका एक रिक्वायरमेंट क्या है, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क CLB दैट स्कूल्स रिक्वायर मिनिमम 4 ऑफ ईच लैंग्वेज स्किल्स। अब 4 ऑफ ईच मतलब 4 आपका रीडिंग में, 4 राइटिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में, तो मिनिमम 4 CLB आपको ज़रूरी है। ठीक है, अब CLB क्या है मैंने एक प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ पे मैंने कनाडा एक्सप्रेस एंट्री पॉइंट कैलकुलेटर के बारे में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब आपको CLB का क्लियर हो जाएगा। दूसरा है अगर आप फ्रेंच से किया है NCLC, ठीक है, तो इसके लिए भी मिनिमम 4 फ्रेंच लैंग्वेज स्किल होना चाहिए, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। ठीक है, तो आपके चारों स्किल सेट में मिनिमम आपका 4 स्कोर होना चाहिए। बट यहाँ पे अगला जो है कि आपका जनवरी 2019 से ये जो मिनिमम है आपका स्किल जो लेवल है ये 5 हो जाएगा। तो अगर आपके पास अभी 4 है और विद इन 2 ईयर आपका जो आपने सर्टिफिकेट गेन किया है आइलेट्स का, अगर उसमें वैलिडिटी है विद इन 2 ईयर्स है तो आप उसे यूज करें। ठीक है, और अगर आपका 4 CLB से ऊपर है तो आपके लिए और अच्छा है, ताकि आप और अच्छे पॉइंट यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्लियर है, एनी डाउट प्लीज़ कमेंट। ओके, ये उन लोगों के लिए है जो अप्लाई कर रहे हैं NOC कोड 4313 के अंडर। ठीक है, नर्स, एड्स, ऑर्डरलीज एंड पेशेंट सर्विस एसोसिएट्स आर रिक्वायर्ड CLB 7 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, NCLC 7 फॉर ईच फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स। तो यहाँ पे आपको कनाडा इमिग्रेशन के लिए आपको, अगर आप नर्स हैं और रिलीज हैं या फिर आप पेशेंट सर्विसेज में डील करते हैं, तो आपके पास मिनिमम 7 पॉइंट्स होने जरूरी हैं। ऑफिशियल टेस्ट रिजल्ट्स मस्ट बी लेस देन 2 years old एट द टाइम योर एप्लीकेशन वाज पोस्टमार्क्ड। ठीक है, आपके जो टेस्ट रिजल्ट हैं आपके लैंग्वेज के, वो मिनिमम लेस देन 2 year होने चाहिए। ठीक है, जब आप अपना एप्लीकेशन पोस्ट करते हैं। ठीक है, अगला है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। अब एजुकेशन रिक्वायरमेंट में क्या है, मिनिमम एटलीस्ट आपका जो कैनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब ये कैसे आप मेजर करेंगे, इसके लिए आपको WES क्लियर करना पड़ेगा। WES वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, इसका मैंने प्रीवियस वीडियो जस्ट अभी अपलोड किया हुआ है, आप उसे देखें कि WES होता क्या है और कैसे क्लियर करना है। उसमें सारे स्टेप्स मैंने आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो टू क्लैरिफाई योर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। ओके, इसमें क्या है कि टू शो यू meet this requirement you must have your highest level of foreign education verified through educational credential assessment
ECA, ये आपका वेस करता है सारा काम, ठीक है। वेस के थ्रू आपका एजुकेशन क्रेडेंशियल्स आपके वेरीफाई होते हैं। अब वेस में क्या होता है कि आपको वेस ये क्लियर करता है, ये वेरीफाई करता है कि आपने जो एजुकेशन, सपोज आपने इंडिया में ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर मास्टर्स किया हुआ है, तो उस केस में जो आपने मास्टर्स किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्या वो डिग्री डिप्लोमा कनाडा में सेम लेवल का है या फिर उसका लेवल कुछ और है। तो इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए वेस ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ठीक है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन ECA इफ़ यू हैव, अगर आपके पास से नीचे जो डिप्लोमा डिग्रीज में डिस्क्राइब करने वाला हूँ ये है, तो आपको वेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैनेडियन डिग्री, अगर आपके पास कैनेडियन डिग्री है, कनाडा में आपने स्टडी किया हुआ है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड कैनेडियन पोस्ट सेकेंडरी टेक्निकल कॉलेज और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, अगर आपने कनाडा में स्टडी किया हुआ है, सपोज आपने डिप्लोमा लिया या फिर डिग्री की कोई सर्टिफिकेट आपने किया है, ठीक है, किसी टेक्निकल कॉलेज से या फिर रेपुटेटेड कॉलेज से आपने स्टडी किया हुआ है, तो आपको ECA की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे फिर वेस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वेस ऑलरेडी जानता है कि, और कैनेडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी जानती है कि जो भी डिप्लोमा आपने किया है कनाडा से किया है और वो एलिजिबल है PNP प्रोग्राम के लिए, ठीक है। सेकंड है वर्क एक्सपीरियंस दैट क्वालिफाइज यू फॉर द AINP इज़ कंपल्सरी और ऑप्शनल ट्रेड एंड यू हैव अ वैलिड अल्बर्टा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और ट्रेड सर्टिफिकेट। अगर आपने अल्बर्टा में काम किया हुआ है, ट्रेड सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है, जो भी ट्रेड आपका है उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको ECA की ज़रूरत नहीं है। क्रेडेंशियल्स, आपको एजुकेशन क्रेडेंशियल्स आपको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एजुकेशन रिक्वायरमेंट आपका 4th स्टेप आपका क्लियर हो गया, ओके। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट और ईमेल। 5th है वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स। योर करंट ऑक्यूपेशन इज द ऑक्यूपेशन यू आर वर्किंग इन द टाइम योर एप्लीकेशन इज पोस्ट मार्क। सपोज आपने 1 साल पहले टीचिंग का काम किया था, अभी आप किसी और इंडस्ट्री में मार्केटिंग में काम करते हैं, या फिर आपने प्रीवियसली कोई और एक्सपीरियंस में काम किया, कोई और डिपार्टमेंट, किसी भी लॉजिस्टिक चेन या कहीं पर भी काम किया है, बट करंटली आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वही ऑक्यूपेशन माना जाएगा जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? ओके। You must be working in the same occupation when the AINP assess your application for nomination. आपको जॉब नहीं छोड़नी है। सपोज आपने AINP के लिए अप्लाई किया हुआ है, जब तक आपका असेसमेंट पूरा नहीं हो जाता आप उसी जॉब पे बने रहें। और यहाँ पे क्या होगा कि AINP आपका जॉब प्रोफाइल, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एवरीथिंग दे विल वेरीफाई। एंड अगर आपने जॉब, और वो क्रॉस वेरिफिकेशन भी करते हैं। सपोज आपने कंपनी एड्रेस दिया है और कंपनी में आप नहीं हैं, तो इस केस में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और आप बेटर है कि जॉब स्विच ना करें सेम टाइम पे, ठीक है। जब आपका एप्लीकेशन, आपका असेसमेंट हो जाएगा पूरा, उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस एट द टाइम योर एप्लीकेशन इज पोस्ट मार्क्ड। You must have either minimum 12-month experience full time, ठीक है, और minimum 24 month of full work experience in your current occupation in Canada or abroad within the last 30 months. The work experience can be combination of experience gained in Alberta in Canada, outside Alberta or abroad, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और the work experience is qualifying period must have been full time, ठीक है। और for a minimum 30 hours per week part time work will not be considered. अगर आपने part time work किया है तो इसको consider नहीं किया जाएगा, बट आपके पास full time job ही होना ज़रूरी है। must be for the same occupation as current occupation. और अगर आपका लास्ट का ऑक्यूपेशन और करंट का ऑक्यूपेशन सेम होना चाहिए। जब आप
AINP के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मस्ट हैव बीन ऑथराइज्ड बाय IRCC and with valid temporary residence status if completed in Alberta और Canada। अगर आप अल्बर्टा में रह रहे हैं, अल्बर्टा में काम कर रहे हैं, तो वो IRCC के थ्रू अप्रूव होना चाहिए। सपोज आपका वर्क परमिट है तो आपका ये वर्क परमिट तो ऑलरेडी ऑथराइज होगा ही, बट अगर आप किसी और तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में IRCC से अप्रूव होना चाहिए। cannot have been gained while studying in Canada, और एक्सपीरियंस उस टाइम का गेन काउंट नहीं होगा अगर आप कनाडा में वर्क कर रहे हैं और उसी टाइम पे सेम टाइम पे आप वहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं। ठीक है, और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आपका काउंट नहीं होंगी अगर आपने कनाडा में ये सब किया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेन थीम है वर्क एक्सपीरियंस की वो फुल टाइम होनी चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन ये है कि फुल टाइम हो, और दूसरा जो करंट ऑक्यूपेशन है वही आपका ऑक्यूपेशन कंटिन्यू रहे जब तक आपका AINP आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी प्रोसेस, आपकी एप्लीकेशन को असेसमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, तब तक आपने उसी जॉब पे बने रहना है। इसके बाद है एट द टाइम योर एप्लीकेशन इज पोस्टमार्क्ड एंड at the time of AINP assess your application for nomination, you must have the valid licensing, registration or certification to work in your current occupation in Alberta। अगर आप अल्बर्टा में हैं तो आपके पास लाइसेंसिंग होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपके वर्क का होना चाहिए। You must have bona fide full-time job offer from Alberta employer। ठीक है, your Alberta employee must be incorporated or registered by under an act of legislature or province, territory or parliament। ठीक है, आपने ये ध्यान देना है कि आप किसी ऐसे एम्प्लॉयर के पास काम तो नहीं कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है कनाडा गवर्नमेंट के बिजनेस के अंडर। आपने ध्यान देना है आप जिस एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड कंपनी हो, रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर हो आपका। ठीक है, ये ध्यान देना है आपने। और your job offer must be signed by you and your Alberta employer and must offer। ये उन लोगों के लिए है, ये जो सेक्शन है ये जो कनाडा में जॉब कर रहे हैं या जॉब कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद है कंटिन्यूस पेड वर्क, फुल टाइम वर्क डिफाइंड एज अ मिनिमम ऑफ 30 hours per week for 12 months। वर्क इन योर करंट ऑक्यूपेशन, वर्क फॉर an eligible AINP occupation for which you have a work permit that meets AINP work permit requirements। okay, इसके बाद है लास्ट का जो हमारा है, ये मेन पॉइंट है इनकम लेवल रिक्वायरमेंट। इसको आपने ध्यान से देखना है और समझना है। ओके, ये इनकम लेवल रिक्वायरमेंट कब मैंडेटरी है, किस चीज़ के लिए मांगा गया है, क्यों मांग रहे हैं इस चीज़ को, इसको ज़रा समझते हैं। इनकम लेवल इसलिए है अगर आप कनाडा, सपोज आपका AINP में सिलेक्शन हो जाता है और कनाडा इमिग्रेट हो जाते हैं, तो अभी आप वहाँ पे जाएंगे बट आपको वहाँ पे जॉब नहीं है, या फिर आप कैसे वहाँ पे सेटल रहेंगे, या फिर आपकी फैमिली आपके साथ जा रही है, अगर आप पूरी फैमिली का अपने साथ फाइल लगवा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए। आई मीन आपके पास कुछ ना कुछ मनी होना चाहिए जो कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, ग्रॉस एनुअल इनकम आपकी डिसाइड होगी, ये फैमिली साइज पे डिपेंड करेगा। फैमिली साइज है योर फैमिली यूनिट इंक्लूड्स यू एंड इफ एप्लीकेबल your spouse, common law partner, dependent children, your spouse or common law partner, dependent children, your dependent children of your dependent children, your dependent children of your spouse or common law partners dependent children। ठीक है, तो ये जो भी आपसे रिलेटेड है, मदर, फादर, चिल्ड्रन, वाइफ, ठीक है, उनके बारे में बोला गया है। अगर आप पूरी फैमिली के साथ इमिग्रेट होते हैं, अगर आप नहीं भी होते हैं बट उनको काउंट किया जाएगा इन केस आपका क्लियर हो जाता है और आप अपना सिटीजनशिप मिलने के बाद उनको वापस कनाडा बुलाना चाहते हैं, उनको भी कनाडा सेटल करना चाहते हैं, तो ये उस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है।
even if you do not plan to bring family members of your family until after you become a permanent resident, you must still include them as members of your family unit and meet the minimum income requirement. अब इनकम लेवल क्या है, किस हिसाब से है, इसको ज़रा देखते हैं. देखिए ग्रॉस इनकम, ये टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है. ग्रॉस इनकम थ्रेशोल्ड टेबल फॉर कनाडा इमिग्रेशन अल्बर्टा PNP. ठीक है. नंबर ऑफ मेंबर 1, आपकी बात हो रही है, 24,952 कैनेडियन डॉलर. अगर 2 हैं, आप और आपकी वाइफ, 35,000. 3, आप वो आपकी वाइफ, आपके बच्चे, 43,000. आपके साथ अगर माँ जा रही हैं 49,000. मदर फादर दोनों जा रहे हैं 55,000. मदर फादर किड्स 61. अगर फैमिली मेंबर 6 हैं तो ये देख लीजिए, 6 हैं 61,000. 7 मेंबर्स हैं तो 66,000 कैनेडियन डॉलर. 8 मेंबर्स 70,000 कैनेडियन डॉलर. 9 74,000 कैनेडियन डॉलर. 10 78,000 कैनेडियन डॉलर. अगर आपके 10 मेंबर हैं फैमिली के, आपके साथ जा रहे हैं, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, आपके बच्चे, बहन, ठीक है, कोई भी आपके साथ जा रहे हैं, मिनिमम 10 लोग आपके साथ जा रहे हैं, तो 78,905 कैनेडियन डॉलर की ज़रूरत आपको पड़ेगी. If your family unit contains more than 10 members, contact the Immigration of Alberta Information Service at this number. आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि इनकम लेवल रिक्वायरमेंट क्या है अगर आपके पास 10 से ऊपर फैमिली मेंबर्स आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं और वो कनाडा इमिग्रेट हो रहे हैं. तो ओके, तो आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए. देखिए एक बार फिर से इसको रोल बैक करते हैं. पहला है अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, अल्बर्टा PNP प्रोग्राम. ठीक है, ये स्टार्ट होगा जनवरी 2 जनवरी 2018 से. आप कहाँ से अप्लाई करेंगे? AINP की वेबसाइट से. कब अप्लाई करना है? जनवरी 2018 जब भी ओपन होगा तब आपने अप्लाई करना है. बट उससे पहले आपने सारे अपने रिक्वायरमेंट को चेक कर लेना है. पहला है ऑक्यूपेशन रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, ऑक्यूपेशन रिक्वायरमेंट आपने चेक करनी है. उसके बाद आपका इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज रिक्वायरमेंट. सेकंड, रेजिडेंसी स्टेटस और वर्क परमिट रिक्वायरमेंट्स, अगर आप वर्क परमिट पे हैं. इसके बाद एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स फॉर कनाडा इमिग्रेशन, इनकम लेवल रिक्वायरमेंट्स फॉर AINP. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो बनता ही है. दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में. कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ईमेल करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर करें वीडियो को. थैंक यू. हैव ए गुड डे. बाय बाय.